नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आप इस समय महर्षि वात्स्यायन का कामसूत्र सुन रहे हैं और प्रकरण चल रहा है औपृष्टिक प्रकरण। मैंने बात की आपसे कि वास्तव में जो औपृष्टिक कर्म है, जिसको आप मुख मैथुन कहते हैं, इसका उल्लेख मात्र और मात्र नपुंसकों के संदर्भ में विशिष्ट रूप से किया गया कि जो नपुंसक हुआ करते थे, क्योंकि उनके पास इस प्रकार का साधन नहीं है, तो वो मुख के द्वारा इस प्रक्रिया को पूरी कर सकते थे। यहां पे इसके 8 प्रकार बताए थे। पिछले वीडियो में मैंने कहा था: निमित्त, पार्श्वतोदृष्ट, बहिसंदंस, अंतःसंदंस, चुंबितक, परिमृष्टक, चूषितक और संग। इतस्य पूर्वम अस्मिन् उपगते तदुत्तर एव अपरम निर्दिशेत। अब यहाँ पे वर्णन तो इस प्रकार से किया गया है कि जब इस प्रक्रिया को शुरू किया जाता तो इसमें एक यानी निमित्त पूरा हो जाए तो पार्श्वतोदष्ट, अब ये क्या इतने भटक गए, आगे करो, ये कहता जाए तो उस प्रकार से उस नपुंसक को आगे बढ़ के इस कार्य को करना चाहिए। यत्रार्थम चात्र स्तनन प्रहणनयोः प्रयोगः इत्यौपृष्टिकम। यहाँ के इनने औपृष्टिक को पूरा किया, क्योंकि उनके अनुसार औपृष्टिक सिर्फ नपुंसकों के साथ ही संभव था। लेकिन फिर कहते हैं कुलटा, स्वैरिण्य, परिचारिका, संवाहिका चाप्ये तत्प्रयोजन्ति। जो कुलटा होती हैं, जो अपने मन के अनुसार व्यवहार करने वाली स्वैरिणी स्त्रियां होती हैं, जो नौकरानियां, संवाहिका, सेविका वगैरह होती हैं, वो भी इनका प्रयोग करती हैं। देखिए, आप कहीं भी हैं, किसी भी स्थान पे हैं, एक बात तो बिल्कुल सरल है और बिल्कुल समझने वाली बात है कि जिसको आप वास्तविक मैथुन कहते हैं, वो संभोग कहते हैं, वो हर जगह संभव नहीं है। उसके लिए योग्य स्थान, योग्य अवसर, सब कुछ योग्य रूप से चाहिए। लेकिन ये जो औपृष्टिक कर्म है, ये तो कभी भी कहीं भी थोड़ा सा अवसर मिले तब भी किया जा सकता है। अब किसी काम करने वाली जो परिचारिका है, वो काम कर रही है और उसके स्वामी को एकदम से उसको देख करके उत्तेजना हो गई, तो ये तो संभव नहीं था कि उसको लिटा करके और संभोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। लेकिन इतना तो संभव बन ही जाता। इसलिए ऐसे जगह पे ये औपृष्टिक कर्म ये लोग भी कर सकते हैं, इस प्रकार का उल्लेख, या इन लोगों के साथ भी ये इस प्रकार की प्रक्रिया की जाती है, ऐसा आचार्य वात्स्यायन ने यहां लिखा है। तदेतत्तु न कार्यम। लेकिन इसके बाद तुरंत ही कहते हैं ऐसा करना नहीं चाहिए। तदेतत्तु न कार्य, भाई ऐसा हो सकता है, लोग ऐसा करते हैं इसलिए उस बात को कहा गया है, लेकिन स्पष्ट निषेध करते हैं तदेतत्तु न कार्य, ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई अगर मान लीजिए औपृष्टिक कर्म आपने किया है, मुख मैथुन उसके साथ किया है, और उसके बाद अगर उसी के साथ शारीरिक संबंध बनते हैं और फिर कहीं उसके साथ चुम्बन वगैरह का नंबर आता है, तो ये बड़ा ही, जो श्रेष्ठ लोग हैं उनके लिए बड़ा ही घृणास्पद या कुछ इस प्रकार की स्थिति होती है। इसलिए भाई जिनके साथ आपको इस प्रकार के संबंध बनाने हैं या कभी बन सकते हैं, ऐसी संभावना हो, तो वहां इस प्रक्रिया से दूर रहना चाहिए। शास्त्र इस बात का इस प्रकार से उल्लेख करते हैं। वेश्या कामिनो अयम अदोषः। जो वेश्यागमन करने वाले लोग हैं उनके लिए इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो एक प्रकार की स्थिति ऐसी होती है कि आंख बंद करो, फिर तो किसी के साथ भी आप संभोग कर रहे हो। आंख बंद करके आप जिसका ध्यान कर रहे हैं, आपके साथ तो वो ये, क्योंकि शारीरिक प्रक्रिया तो सबके साथ एक ही होनी है। तो जो वेश्यागामी लोग हैं उनको फिर इस प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। यानी अगर कोई इस प्रकार की प्रक्रिया करता है, ऐसे सेवकों के साथ में, सेविकाओं के साथ में, संवाहिकाओं के साथ में अगर इस प्रकार की प्रक्रिया करता है, तो आचार्य वात्स्यायन ने उसको सीधा ला करके वेश्यागामी की कक्षा में रख दिया कि अगर वो ऐसा करता है तो वेश्यागामी जो व्यक्ति है वो ऐसा कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का उनके लिए अयम अदोषा, ये दोष रहित बात है, उन्हें इसमें कोई बुराई नजर ही नहीं आती, उन्हें इसमें कोई दोष नहीं दिखाई देता है।
तस्याद्यौ औपृष्टकम आचरन्ति न ताभि से संसृज्यते प्राच्या। भाई प्राच्य प्रदेश के जो लोग हैं उनकी ये विशेषता है कि वो कभी भी जो इस प्रकार के क्रियाकलाप क्रिया करते, जो मुख मैथुन वगैरह करते, उनसे वो दूर ही रहना पसंद करते हैं। वहां के लोग ऐसे लोगों के साथ जुड़ते ही नहीं है। यहाँ पे अहिच्छत्र देशवासियों की बात करते हुए कहते हैं कि वो वेश्यागमन तो करते हैं लेकिन उनके साथ इस प्रकार की प्रक्रिया से दूर रहते हैं, नहीं ये नहीं करेंगे और चल जाता है। निरपेक्षा साकेत संसृजित थे, साकेत वाले उन्हें किसी बात की चिंता नहीं, वो ठीक है जो होगा जैसे होगा चलेगा, उनको सब कुछ चलता है। पाटलिपुत्र पटना के निवासियों के लिए कहते न तू स्वयं औपृष्टिकम आचरन्ति नागर कहा। भाई ये अपनी इच्छा से अपने मन से कभी भी इस प्रकार की प्रक्रिया में प्रवृत्त नहीं होते। लेकिन अगर मान लीजिए कि सामने का पात्र कोई ऐसा मिल गया और उसने उन्हें कहा तो फिर भैया ना भी नहीं है हाँ भी नहीं है, उस प्रकार की बात है। आचार्य वात्स्यायन कहते प्रमुष्ट कुंडलाश्चापि युवाना परिचारिका केशांचिदेव कुर्वन्ति नराणाम औपृष्टकम। कुछ लोग इस प्रकार के स्वभाव के लोग होते हैं जिन्हें ऊपर वाले ने बना के तो पुरुष भेजा होता है, लेकिन जिनका स्वभाव कुछ स्त्रियात्मक होता है, जिन्हें कानों में कुंडल पहनना भी अच्छा लगता है। देखिए कान में बूटी पहनना ये तो पुरुष का कर्णभेद संस्कार होता है, तो वो एक नियम है। लेकिन बड़े बड़े कुंडल पहनना, कुछ इस प्रकार का विशिष्ट हाव भाव दिखाना, कुछ पुरुष ऐसे हुआ करते हैं। तो ऐसे जो युवान परिचायक होते हैं, सेवक हुआ करते हैं, वो भी इस प्रकार की प्रक्रिया में, औपृष्टिक कर्म में वो भी जुड़ने को अपना आनंद समझते हैं। तथा नागरिका केचित अन्योन्यस्य हितैषिणा। कुछ ऐसे मित्र भी होते हैं जो एक दूसरे के अत्यंत विश्वास में आ जाया करते हैं। कुर्वन्ति रूढ़ विश्वासा परस्पर परिग्रह। वो भी एक दूसरे के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर लिया करते हैं। यहां तो परिग्रह शब्द का उपयोग किया है। तो परिग्रह के अर्थ में हम ये कहते हैं कि जिसका संग्रह कर लिया जाए। परिग्रह यानी जिसको लोग बाग इसको विवाह तक ले जाते हैं। यानी आज इस प्रकार की प्रथा है ऐसा नहीं। आचार्य वात्स्यायन आज से हजारों साल पहले ये बात लिखते हैं कि कुछ ऐसे मित्र हुआ करते हैं जो इस प्रकार की प्रक्रिया में जुड़ जाते और वो औपृष्टिक कर्म में आगे बढ़ जाया करते हैं। परिवर्तिति देहो तो स्त्री पुरुषो यत् परस्परम। अब अगर मान लीजिए ये तो पुरुष के साथ में जो औपृष्टिक कर्म है उसकी बात कह दी गई, लेकिन स्त्री के साथ अगर ये प्रक्रिया करनी तो कैसे होगी। कुछ स्त्रियों को भी इस प्रकार की इच्छा हो सकती है, या कुछ पुरुष भी ऐसे हो सकते हैं जिनके मन में इस प्रकार की इच्छा हो सकती है। तो वहां कहते हैं कि अब स्त्री के पास तो ऐसा कोई साधन है नहीं कि जिसको मुंह में ले लिया जाए। स्तनों की बात तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि वहां से तो मैथुन शब्द नहीं आएगा। तो वहां पे कहते हैं कि दोनों एक दूसरे की तरफ, यानी स्त्री की योनि की तरफ पुरुष का मुंह होगा और पुरुष के लिंग के पास स्त्री का मुंह होगा, और इस प्रकार की प्रक्रिया में भी लोग जुड़ा करते हैं। और इसको काकिल स्मृतः, इसका नाम दिया है कि इसको काकिल कहा जाएगा। तस्मात् गुणवतस्त्यक्त्वा चतुरांगस्त्यागिनो नरान वेश्याखले सुरंजन्ते दासहस्तिक आदिसु। भाई ये कहते कि जो वेश्याएं हैं ना, जो कि इस चीज में आनंद उसको प्राप्त होता है, इसलिए वो श्रेष्ठ लोगों के साथ तो पैसे के लिए ही व्यवहार रखते हैं। यानी वेश्याएं श्रेष्ठ लोगों के साथ जो संभोग करती हैं या जो उनके साथ संबंध बनाती हैं, वो तो सिर्फ धन के लिए बनाती हैं। आनंद तो उनको इन दास, ये जो इस प्रकार के लोग होते हैं ना, उनके पास से ही मिला करता है, क्योंकि उन्हें इस प्रकार की प्रक्रिया में कोई गुरेज नहीं होता है। वो इस प्रकार की प्रक्रिया के लिए तैयार रहते हैं और इससे उनको अधिक आनंद की प्राप्ति होती है। नत्वेतत् ब्राह्मणो विद्वान मंत्री व राज धुरधरा गृहीत प्रत्ययो वापी कारयेत औपृष्टिकम। कोई राजा हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई विद्वान मंत्री हो, जो राजनीति में आगे हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति को
कभी भी इस प्रकार की प्रक्रिया में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये कर्म जो है ये श्रेष्ठ नहीं माना गया है। शास्त्रों ने तो इसका निषेध किया है। अपने आनंद के लिए व्यक्ति इस प्रकार के कार्य किया करता है, लेकिन कभी भी इस प्रकार की प्रक्रिया में ऐसा जब कोई व्यक्ति प्रवृत्त होता है ना, तो उसके चारित्र का ह्रास माना गया है। न शास्त्र मत्ती तेतावत प्रयोगे कारणम भवेत। अब भाई कामसूत्र में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, तो इसका प्रयोग तो किया ही जा सकता है, करना ही चाहिए। ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि कुत्ते का मांस जो है वो बड़ा ही शक्तिवर्धक होता है, उससे संभोग की शक्ति बढ़ती है। तो क्या कुत्ते का मांस खाया जाएगा? भाई ऐसा नहीं किया जा सकता है। शास्त्र तो सर्वदेश सर्वकाल और हर प्रकार से हर बात को व्यक्त करने के लिए है। यहां लिखा है कि रसवीर विपाका ही स्वमांसा स्यापि वैद्यके। हमारे वैद्यक संहिताओं में लिखा है कि कुत्ते का मांस जो है रस और वीर्य को बढ़ाने वाला है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि उसमें लिखा है तो हम कुत्ते का मांस खाने लग जाएं। सत्येव पुरुषा केचित संत देशान तथा विधा संति काला से ये श्वेते योगा नाशु निरर्थका। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि देश और काल और समय के अनुसार यहां जो कुछ लिखा गया है या जो भी कहा गया है वो सब कुछ उपयुक्त है। तो भैया अगर आप किसी ऐसे देश या किसी ऐसे काल या कैसे स्थान पे पहुंच गए हैं जहां इसकी नियति है, तो आप उसका प्रयोग करें, आपको कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन आप सर्वत्र सबके साथ में और हर जगह पे अगर ये कहें कि इसी प्रकार की प्रक्रिया का हमें पालन करना है, तो वो योग्य नहीं है। अर्थस्यास्य रहस्वाच्च मनसस्य तथा कृता का कदा किम कुतः कुर्यात् इतको ज्ञातुमर्हति। अब भैया एक बड़ी ही विशिष्ट बात के साथ इस अध्याय को पूरा करते हैं। आचार्य वात्स्यायन कहते हैं कि काम में जब व्यक्ति प्रवृत्त हो जाता है ना, तो उसका भरोसा नहीं आप कर सकते हैं। वो कब, कहां, कैसे और क्या करने के लिए तत्पर हो जाए, नहीं, आप समझ भी नहीं सकते हैं, आप विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। बाद में पता, अच्छा इस व्यक्ति ने ऐसा किया। अरे भैया देखने से तो नहीं लगता है। भैया उस व्यक्ति ने नहीं किया, उसके ऊपर जो काम सवार था उसके कारण वो कुछ भी करने को तत्पर हो जाएगा और कुछ भी कर जाएगा। इस प्रकार से आकर के हम इस औपृष्ठिक प्रकरण को पूर्ण करते हैं। आचार्य वात्स्यायन ने इसमें बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जिनका समाज में प्रयोग देखा भी जाता है, और बहुत सारी बातें ऐसी कही गई हैं जो आज समाज में इस रूप में नहीं पाई जाती हैं। तो उन्होंने स्वयं कहा कि शास्त्र तो इसीलिए होता है कि वो तो हर देश की, हर काल की, हर समाज की, हर व्यक्ति की बात करता है। जो करणीय है उसके लिए कहेगा कि करो, और जो करणीय नहीं उसके लिए ये भी कहेगा कि लोग करते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब इस वाक्य के साथ उसको पूरा करते हैं कि कामांध व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, तब फिर आप ये मान लीजिए कि हर बात का निषेध यहां पे स्वतः आ जाता है। हम कामांध न बने, हम विचार करके और योग्य रूप से काम में प्रवृत्त हों, हमारे ज्ञान के तंतु खुले रहें जब हम इस प्रक्रिया में जुड़ें, यही श्रेष्ठ है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आप आनंद ले रहे हैं महर्षि वात्स्यायन के कामसूत्र का। अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी तो प्लेलिस्ट देखिए और आनंद लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। पुनः पुनः आप सबका धन्यवाद।